तो देखिए लाइन क्या है, लाइन होता है अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट, यानी कि लाइन जो है पॉइंट का क्या है, समूह है, सेट ऑफ पॉइंट एक्सटेंडिंग विदाउट इंड, और एक्सटेंड करेंगे क्या, बिना किस इंड के, विदाउट इंड, इन अपोजिट डायरेक्शन, लाइंस कैन बी कर्व और स्ट्रेट। तो ये जैसे मान लीजिए सेट ऑफ पॉइंट है, इस पे ये बहुत सारा, ये मान लेते हैं ये सारा सेट ऑफ पॉइंट है, ये लाइन हो गया, और ये दोनों तरफ क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा विदाउट इंड, बिना किसी इंड के, बिना इंड के, इसका इंड नहीं होता लाइन का। और लाइन कैन बी कर्व और स्ट्रेट, देखिए लाइन कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, और ये मान लेते हैं तो ये कर्व लाइन हो जाएगा, मुड़ा हुआ होगा तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब लाइन शब्द का यूज किया जाएगा ना, जहाँ पे भी सिर्फ लाइन शब्द का यूज करेगा तो आप समझ लीजिएगा वो स्ट्रेट लाइन ही बताया जा रहा है। अगर कर्व लाइन की बात किया जाता तो वो लिख के देता कर्व लाइन। तो जब भी अगर लाइन सिर्फ दिया हुआ है, इसका मतलब है वो रेफर कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो देखिए वी विल यूज द टर्म लाइन, हम लोग यूज करेंगे टर्म लाइन को टू रेफर टू स्ट्रेट लाइन, तो यानी कि हम रेफर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन को। लाइन आर वन डायमेंशनल, और ये जो लाइन है ये वन डायमेंशनल होता है। लाइन आर वन डायमेंशनल फिगर, ये वन डायमेंशनल फिगर है। हैविंग नो हाइट, इसमें भी ना हाइट होता है और ना ही थिकनेस होता है, बट हैविंग एन इन्फिनाइट लेंथ, और इसमें इन्फिनाइट लेंथ होता है, अनंत दूरी होता है। तो याद रखेंगे पॉइंट में लेंथ भी नहीं था, लेकिन लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट का क्या है, सेट है, तो वो इन्फिनाइट लेंथ रखता है। ये तो हो गया लाइन के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब लाइन का भी हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन बाय यूक्लिड। यूक्लिड लाइन के बारे में क्या कहते हैं। यूक्लिड कहते हैं अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि ब्रेथलेस, बिना चौड़ाई का लंबाई। तो यूक्लिड कहते हैं अ लाइन, यानी कि लाइन जो होगा इज अ ब्रेथलेस लेंथ होगा, बिना किसी चौड़ाई का क्या होगा, सिर्फ लंबाई होगा, वो होगा लाइन। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, बोलते हैं अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, यानी कि यूक्लिड कहते हैं अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो एक ऐसा लाइन है जिसपे इवनली, यानी कि समान रूप से वितरित होगा क्या, पॉइंट, यानी इवनली यानी कि समान रूप से बहुत सारा इस पे मान लीजिए पॉइंट वितरित है। जैसे कि ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे ऐसे ये इवनली बहुत सारा क्या है, समान रूप से पॉइंट वितरित रहेगा किस पे, स्ट्रेट लाइन पे। तो वही कहते हैं यूक्लिड अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे पॉइंट जो है इवनली समान रूप से इस पे वितरित होगा। ये सारा जो है जो लाइन दिखा रहा है ये पॉइंट के द्वारा ही होगा, ठीक है। तो इस पे समान रूप से पॉइंट वितरित है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे तो हम लोग लाइन्स आर नॉट फॉर्मली डिफाइंड, लाइन को भी फॉर्मली डिफाइन नहीं किए हैं, बट वी नो अ लॉट अबाउट देम, फिर भी हम लोग बहुत चीज़ इसके बारे में जानते हैं। जैसे लाइन है तो वन डायमेंशनल है, ठीक है। लाइन क्या होगा, वन डायमेंशनल, कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लिख सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, या फिर डायगोनल तो ऐसे ले सकते हैं। तो लाइन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल हो सकता है, ठीक है। ऑल लाइन गो ऑन फॉरएवर दैट इज इन्फिनाइटली इन टू डायरेक्शन, और सभी जो लाइन होगा वो बढ़ेगा फॉरएवर इन टू डायरेक्शन में, दोनों दिशा में इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इन्फिनाइट तक बढ़ेगा दोनों दिशा में कोई भी लाइन, ठीक है। आगे देखिए, कहता है टू शो दैट अ लाइन इज इन्फिनाइट वी पुट ऑन एरो हेड ऑन ईच एंड। जैसे ये लाइन हम लिख रहे हैं तो ये तो लाइन हो गया, लेकिन ये जो हम एरो हेड लगाते हैं ना दोनों तरफ, ये दर्शाता है कि लाइन जो है इन्फिनाइट बढ़ रहा है दोनों तरफ से। तो इसीलिए कहा गया है टू शो दैट अ लाइन इज इन्फिनाइट वी पुट ऑन एरो हेड ऑन ईच एंड। तो दोनों एंड पे जो ये एरो हेड हम लोग लगा रहे हैं ये दर्शाता है कि लाइन इन्फिनाइट तक जा रही है, ठीक है। कहता है मेक अ 180 डिग्री एंगल व्हेन ड्राइंग एन एंगल आर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या है इसका मतलब, देखिए कहता है मेक अ 180 डिग्री एंगल व्हेन ड्राइंग एन एंगल आर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि अगर ये लाइन है और ये वन पॉइंट हो गया और ये अनदर पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच अगर आर्क हम बनाएंगे तो ये 180 डिग्री एंगल बनाएगा इस पे, लाइन पे।
तो यही बोला गया, मेक 180 डिग्री एंगल व्हेन ड्राइंग एन एंगल आर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जैसे ही हम बनाएंगे एंगल, जैसे ये था ना अभी बनाए, तो एक से दूसरे पॉइंट पे ऐसे बनाएंगे आर्क, तो वो 180 डिग्री एंगल बनाएगा लाइन पे। देखिए लाइन आर फिक्स्ड, लाइन क्या है, फिक्स्ड है, एंड स्ट्रेट, और क्या है, स्ट्रेट है। दे कैन हैव स्लोप बट नॉट बेंट। हम लोग लाइन को मोड़ नहीं सकते, अगर ये लाइन है तो इसको हम मोड़ नहीं सकते, ये फिक्स्ड है, लेकिन हम इसको स्लोप दे सकते हैं। जैसे ये लाइन है तो इसको हम ऐसे लिख करके स्लोप दे सकते हैं, ये हो गया। तो लाइन को हम मोड़ नहीं सकते, स्लोप दे सकते हैं। आगे देखिए, लाइन्स कैन नॉट बी डिवाइड इन हाफ, दैट मीन्स लाइन हैव नो सेटिस्फैक्ट्री मिड पॉइंट। ये क्या कह रहा है, देखिए लाइन जो है, अगर मान लेते हैं ये लाइन है, ये तो दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो हम इसको बीच में डिवाइड करके सेटिस्फैक्ट्री मिड पॉइंट नहीं ले सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते यही इस दोनों लाइन का मिड पॉइंट है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये लाइन तो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक बढ़ रहा है, तो हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लाइन कैन नॉट बी डिवाइड इन हाफ, डेट मीन्स लाइन हैव नो सेटिस्फैक्ट्री मिड पॉइंट। यानी कि लाइन को अगर हम ये बता ही नहीं सकते ये अनंत तक जा रहा है, तो सेटिस्फैक्ट्री मिड पॉइंट कैसे ले सकते हैं, हम कैसे इसको बीच से डिवाइड करके कहेंगे ये इसका मिड पॉइंट है। तो लाइन को हम लोग डिवाइड करके मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। ठीक है।